आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 112 112। आनंद का दिव्य पल, आनंद का सागर, परमानंद की दिव्यता और परमानंद की दिव्य यात्रा। इस दिव्य दिव्य यात्रा में एक दिव्य दिव्य समूह का साथ है। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का आशीर्वाद है। ठाकुर माँ शारदा अंग संग है। सारी देव शक्तियां, सारे ब्रह्म ऋषि देव ऋषि हैं। प्रेम का अनंत सागर है। पर एक दिव्य दिव्य समूह है जो साथ में बैठकर जप करता है। और उस जप की शक्ति से ये स्वाध्याय, ये स्वा का अध्ययन हो रहा है, इस आत्मा का अध्ययन हो रहा है। तो उन सभी साथियों को अनंत अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम। सभी से प्रार्थना, मानसिक रूप से जप करते रहेंगे और इस दिव्य स्वाध्याय में अपनी आत्मा के और निकट और निकट और निकट चलते चलेंगे। ये एक अनंत यात्रा है। पुस्तक तो थोड़े दिनों में पूर्ण हो जाएगी, लेकिन ये यात्रा समझ लो अब शुरू हुई है। वो जो रीस्टार्ट है ना, ये हर दिन रीस्टार्ट की यात्रा है। हर दिन रीस्टार्ट की यात्रा है, क्योंकि हर दिन कुछ ऐसा दिखाई देगा जो ना होने योग्य होगा और उससे बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा, लेकिन वो दर्द ही शक्ति बन जाएगा। शक्ति बन जाएगा गुरुदेव का युग निर्माणी बनने की। वो युग निर्माणी की भूमिका क्या है वो तो पता नहीं है ना, आपको आपकी पता होगी ना हमको हमारी पता, लेकिन ये पता है कि हर क्षण, हर पल बस ऐसे जीना है कि यही अंतिम पल है। और इस पल अगर मृत्यु आ जाए तो आनंद में, आनंद के साथ, परमानंद के साथ मृत्यु के गले लगे कि मृत्यु जब सामने आए तो हमारा इष्ट मुस्कुराते हुए दिखाई पड़े। कोई गिल्ट ना हो, कोई रिग्रेट ना हो कि ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया, ऐसा कैसे हो गया और वैसा कैसे हो गया, इतना सा भी रिग्रेट ना हो अंतःकरण में। और सभी के लिए प्रेम, सभी के लिए, समष्टि के लिए। तो पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बिल्कुल पॉइंटर के साथ पूरी बुक की रिवीजन करा दी थी। पॉइंटर्स दे दिए थे कि क्या क्या करना है, सारी दैवीय भावनाओं के पॉइंटर्स दे दिए थे। अगर आपने नहीं सुना तो उसको सुनिए, पिछले स्वाध्याय को नंबर 111, और उसमें पॉइंटर्स लिख लीजिए, क्योंकि वो सारे सूत्र हैं और इस किताब की पूरी पूरी समरी है। अब इसी दिशा में गुरुदेव आगे लिखते हैं और बताते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों को हृदय में धारण करते हुए शरणागति के भाव से गुरुदेव हमें कर्म कांड की दिव्यता समझा रहे हैं कि कर्म कांड के पीछे की आस्थाओं को अगर हमने पकड़ लिया, उनके मनोविज्ञान को पकड़ लिया, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और फिर दिया जगाने का भी लाभ है, आरती बाती का भी लाभ है, मंदिर में घंटे बजाने का भी लाभ है, मंदिरों में जाने का भी लाभ है, मालाओं का भी लाभ है। फिर पूरा पूरा बेनिफिट हम उसका उठा पाएंगे और वो पूजा भयग्रस्त नहीं होगी, वो साहसियों का मार्ग है। आज के गुरुदेव लिख रहे हैं कि अब मनोविज्ञान तो पता नहीं और हो क्या रहा है। आज के प्रचलित तथाकथित अध्यात्म की दिशा बिल्कुल उल्टी हो गई है। वह व्यक्ति को भावनात्मक उत्कर्ष की ओर उठाने की अपेक्षा पतोन्मुख बनाने में सहायक कर रही है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तीर्थ स्नान, देव दर्शन, भजन कीर्तन आदि के कर्मकांड ही पर्याप्त मान लिए गए। लोगों ने यह सोचना छोड़ना लोगों ने यह सोचना छोड़ दिया कि इन कर्मकांडों का उद्देश्य भगवान की न्यायकारी सर्वव्यापक सत्ता का हर घड़ी स्मरण दिलाते रहना मात्र है। कर्मकांड का उद्देश्य भगवान की न्यायकारी सर्वव्यापक सत्ता का स्मरण दिलाते रहना उद्देश्य है। और हम क्या कर रहे हैं? राम तेरी गंगा मैली हो गई, चलो बढ़िया, पाप किया और जाके गंगा जी में डुबकी लगाया हो, गंगा जी सारे पाप हर लेंगे। अरे गंगा जी को भी नाली में डालो तो गंगा जी दिखाई नहीं देंगी, लेकिन इससे गंगा जी की पवित्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो देह को तो नाली बनाकर रखा है, उसमें तो कीड़े चल रहे हैं, गंदे गंदे। कौन कौन से? व्यभिचार के कीड़े, वासना के कीड़े, तृष्णा के कीड़े, लोभ के कीड़े, मोह के कीड़े। सॉरी टू से, ये कीड़े ही हैं। ये वो कीड़े हैं जो अंदर से खा रहे हैं, दीमक है ये, जो मानव देह को खाते जा रहे हैं, अंदर से खत्म करते जा रहे हैं। और फिर गंगा जी में देह को डुबकी लगवा दी आवरण से। हर ठंडा ठंडा पानी, ठंडे पानी में 21 डुबकी लगाई, 20 डुबकी लगाई, 50 डुबकी लगाई। लानत है तुम पर, तुमने गंगा मैली कर दी। गंगा तुम्हारे पाप ना हरेगी, तुमने गंगा माँ का दर्द बढ़ा दिया। सोच के देखो, एक बड़ा समझदार 20-25 साल का बच्चा पॉटी करके माँ की गोदी में चढ़ जाए, माँ को घिनना चढ़ेगी? माँ को कैसा फील होगा? अरे इतने समझदार तो हम हो गए, चलो 20-25 साल ज्यादा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये कैसा एग्जाम्पल है, 7-8 साल का बच्चे ने पॉटी कर दी और माँ की गोदी में बैठ गया जाकर। तो माँ क्या कहेगी? माँ दो चापट लगाएगी, तू पागल हो गया, ना करा पहले। तो तुम गंगा जी की गोदी में ऐसे जाकर बैठ जाओ और फिर कहो गंगा जी हमारे पाप हर लेगी। अरे गंगा की पवित्रता को अंतःकरण में तो धारण किया नहीं। गंगा जन्मी कहाँ से? ऋषि भगीरथ के तप से।
ऋषि भगीरथ ने वो तप स्वार्थ के लिए नहीं किया था, परमार्थ के लिए किया था, उद्धार के लिए किया था। हमने तप किया? कोई तप नहीं किया। गंगा तो भीतर ही प्रकट हो जाएगी। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अरे हमारी कटौती हमारा हृदय है। मन चंगा तो हृदय में गंगा। माँ गंगा पीछे पीछे घूमेंगी, अपने आप पीछे पीछे घूमेंगी। लेकिन हम लोगों ने कर्म कांड के नाम पर इतने ढकोसले कर दिए कि गंगा जी गंगा जी गंगा जी, और फिर उसी गंगा जी के तट पर कभी कपड़े धोते नजर आएंगे, फिर उसी नदी को हर तरीके से मैला करते नजर आएंगे। मतलब हम लोग को पता ही नहीं कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। हम एक ही साथ दो काम कर रहे हैं। एक तरफ तो गंगा माँ है और एक तरफ उसी गंगा में हमें सुसु करते देर नहीं लगती, सॉरी टू से दैट। हम विचार ही नहीं करते। और अंतःकरण की सफाई की बात तो भूल ही जाओ। 100 खून करो, गंगा जी में डुबकी लगाओ, वो माफ हो गए। ऐसा नहीं है। भगवान न्यायकारी है, भगवान न्यायकारी सत्ता है। भगवान ने माँ गंगा का उद्गम हुआ तो ये समझाया। ऋषि भागीरथ का तप भगवान शिव की जटाओं से होती हुई आई है। हमने भगवान शिव, भगवान महाकाल को समझा। परम पूज्य गुरुदेव ने ऋषि भागीरथ जैसा तप किया। महाकाल ने फिर उस दिव्य लेखनी को लिखा। इस दिव्य लेखनी को अंतःकरण में उतार कर भीतर गंगा प्रवाहित हुई, भावनाओं की भी और विचारणाओं की भी। इनमें से तो कुछ किया नहीं, जाके डुबकी लगा कर आ गए। और डुबकी लगाने के लिए हजारों रुपया भी खर्च कर दिया। कहां से दूर दूर से आते हैं तीर्थों पर जाने के लिए। हम बाल देंगे, हम बाल दान देंगे। भक्ति का अच्छा भाव है, दिव्य भाव है, बहुत बढ़िया। भगवान ने दरवाजा खोला, भगवान ने दरवाजा खोला। एक वो मूवी में सुना है, और वहां ढेरों बाल पड़े। आज 100 बच्चों ने अपने बाल दान दिए। क्या करेंगे भगवान? उन बाल का वेणी बनाएंगे वहां बैठकर, ऊपर गोलोक में बैठकर उनको बालों को जोड़कर उनकी चोटी बनाएंगे। क्या करेंगे भगवान उन बालों का? अरे बाल का मतलब क्या है? केश का मतलब क्या है? बाल दान करने का मतलब है अहंकार देना, अहम को समर्पित करना, पूर्ण रूपेण अपने अहंकार को भगवान के श्री चरणों में। और ये एक प्रतिरूप है। जब अंदर ये समझ में आ जाए, प्रभु मैं अपने स्वयं के स्वयं को आपको अर्पित करता हूँ, और इसके स्मरण के लिए अब हम बाल दान करते। इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। कि हमको याद रहे कि सिर मुंडाया था, क्यों? कि अहंकार नहीं करना है, ईगो नहीं रखना है। उसके लिए, उसके रिमाइंडर के लिए सिर मुंडाया था, इसलिए। लेकिन हम डर से मुंगाते हैं। हमने मन्नत मांगी थी इसलिए सिर मुंडाएंगे। भगवान जी हमारी ये वाली इच्छा पूरी कर दो। फिर क्या करेंगे? हम आपको बाल दान देंगे। और फिर उसमें अहंकार, जो अहंकार दान देना था वो तो दिया नहीं, पोषण हो गया। 4 लोगों के बीच में घूम रहे हैं, हाँ आपके बाल नहीं है, हाँ ना, वो भगवान जी को दान दिया है। हाँ भगवान जी तुम्हारे घर आए थे नॉक नॉक करने, लाओ लाओ अपने बाल दो, लाओ लाओ अपने बाल दो। भगवान नॉक नॉक कर रहे हैं, कह रहे हैं अहंकार दो अहंकार दो अहंकार दो। वो तो हम देंगे नहीं, 4 लोगों को जाकर और बताएंगे। और फिर वो कहेंगे हे कितना भगवान को मानते हो, कितनी भक्ति है तुम्हारी, बाल दे दिए, अपना रूप स्वरूप ही तिलांजलि कर दिया। चाहिए होगा भगवान को ये? इमेजिन करके देखो। यहाँ पर किसी भक्त की श्रद्धा पर चोट नहीं की जा रही, लेकिन भक्ति को दिशा ना मिले तो वो भक्ति अंध भक्ति हो जाती। भक्ति को दिव्य प्रेम की भावना ना मिले तो वो भक्ति भक्ति नहीं रह जाती। तो श्रद्धा पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, विश्वास पर कोई चोट नहीं है। लेकिन बह से दान दिए बाल तो क्या दिए, मन्नत पूरी करने के लिए बाल दान दिए तो क्या दिए, उसका तत्व दर्शन समझा नहीं, अहंकार दिया नहीं, और कह रहे हैं अपना सर्वस्व दे दिया। अहंकार, भगवान मांग रहे हैं ना हमसे झोली फैला के, तो कुछ नहीं मांग रहा, कह रहे अपने होने का एहसास मुझे दे दो बस, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। क्या हम देने को तैयार? हर थोड़ी देर में हमें याद आ जाता है नाम भाव और देह भाव, इसी में तो उलझे रहते हैं। मी एज XYZ नेम। अरे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी इला की रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए। मी एज इला इज द बेस्टेस्ट मदर ऑफ इंडिया। मदर इंडिया मैं ही हूँ बस इस दुनिया की। अरे यार, इला नाम में, देह भाव में नहीं तो नाम भाव में अटके, नाम भाव नहीं तो देह भाव, इन दो भावों के बीच में उलझ रहे हैं, उठापटक मच रही है और इससे बाहर नहीं आ रहे। हमारा नाम ना खराब हो जाए 4 लोगों के बीच में। इस नाम को कोई याद नहीं रखने वाला। याद है अपनी 7वीं पीढ़ी का नाम? पिछली बता दो, याद है तो चलो। 7वीं ज्यादा हो गई, तीसरी का याद है? तुम्हारे दादाजी का नाम, फिर उनके दादाजी का नाम, फिर उनके दादाजी का नाम याद है किसी को? पता है किसी को? फिर इस नाम के लिए क्यों मरे जा रहे? चलो उसके दादाजी का नाम, कोई कोई बड़े दिव्य होंगे, चलो याद है 4 पीढ़ी, 5वीं 6वीं 7वीं, कहां तक याद नाम याद है? नहीं याद रहने वाला ये नाम किसी को। याद क्या रहेगा? कर्म। याद क्या रहेगा? कर्म। और जिसका कर्म याद रहता है उसकी पीढ़ी कोई नहीं पूछता। जिसका कर्म याद रहता है उसकी पीढ़ी कोई नहीं पूछता। जितनी भी दिव्य देव्य सतियां हुई है ना, माँ मीरा का लास्ट नेम कोई लेता है? गार्गी कहते हैं, गार्गी, मैत्री, द्रौपदी, कृष्णा, कुंती। कोई कहता है मिसेस कुंती पांडे, पांडु की पत्नी थी तो? कोई ऐसा कहता है क्या? अरे जब कर्म अच्छे होंगे तो नाम तो अपने आप हो जाएगा, नाम की चाह के बिना हो जाएगा।
नाम की चाह के बिना, और वो भी कब होगा अगर ईश्वर चाहते होंगे। तो हम लोग उलझ गए हैं पूरी तरह, और गुरुदेव ने तो संकल्प ले लिया है कि इस उलझन से तो निकालेंगे। तो देह भाव से निकल गए तो नाम भाव में फंस गए, नाम भाव से निकल गए तो देह भाव में फंस गए। अब इसका चिंतन आपको करना है कि कब हम देह भाव में गए और कब हम नाम भाव में गए। दोनों भाव दोनों थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं। कई बार देह भाव नहीं होता, लेकिन भीतर एक लोकेशन छुपी होती है, नेम एंड फेम की, हमारा नाम हो जाए, लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, लोग ऐसा करें, लोग वैसा करें। वो चेकिंग हमको खुद करनी है। अब इसी में गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि कर्म कांड का स्मरण, कर्म कांड का प्रयोजन भगवान की सर्वव्यापक सत्ता को स्मरण दिलाते रहना मात्र है। इस स्मरण का प्रयोजन यह है कि व्यक्ति सब में ईश्वर की झांकी करके हर किसी से सद्व्यवहार में निरत रहे, न्यायकारी के न्याय से डरे और कुछ फल भोगों से बच जाने की बात न सोचे। यदि देव दर्शन, भजन कीर्तन आदि के द्वारा उपयुक्त सदाचरण एवं परमार्थ की भावना उदय हो तो ही कर्मकांड का महत्व। यदि देव दर्शन, भजन कीर्तन से सदाचार और परमार्थ की भावना का जन्म हो रहा है तो कर्मकांड सही दिशा में जा रहा है। अन्यथा प्रशंसा करके या प्रसाद खिलाकर परमेश्वर के वरदान, आशीर्वाद की ललक एक भ्रम भरी विडंबना ही कही जाएगी। एक एक अक्षर चिंतन करने योग्य है। बुक खोल के पढ़िएगा जरूर एक बार। स्व का अध्ययन तभी होगा। एक एक अक्षर ऐसा है कि थीसिस हो जाए पूरी की पूरी, कंप्लीट थीसिस। अन्यथा प्रशंसा करके या प्रसाद खिलाकर परमेश्वर के वरदान, आशीर्वाद की ललक। किसी ने 108 कुंडे यज्ञ करा दिया, मिल गई बहुत सारी प्रशंसा, बहुत बढ़िया बात। क्या करेगा उस प्रशंसा का? अगर मन में 108 महल भरे पड़े, लोक, इस लोक में तो बड़ा नाम हो जाएगा, परलोक में तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी ना। और ये लोक तो इसी पल का, इसी जीवन का है। परलोक में क्या होगा उसका विचार करने योग्य है, सोचने योग्य है। अरे मैं नहीं, मुझे ही देख लो, मैंने बड़ा सारा स्वाध्याय कर लिया तो मेरा परलोक, मेरा नाम संसार में तो बड़ा नाम होता दिख रहा है। हाय राम, दीदी कितना बढ़िया पढ़ती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। मेरे अंतर मन में मैल पड़ा हो तो मेरे परलोक का क्या होगा? मेरा गुरु देखेगा, वहां नहीं है, वहां नरक का दरवाजा ही खुला मिलेगा। यही सच्चाई है जीवन की, और यही आत्मा का सत्य। तो हम कर्म करने से पहले ये तो सोचे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम आडंबर तो नहीं कर रहे, दिखावा तो नहीं कर रहे। आत्मा का इतना दिव्य अध्ययन गुरुदेव करा रहे हैं। अगर आज भी हम अपनी आत्मा के निकट नहीं पहुंच रहे हैं, अभी भी हम अपनी आत्मा से दूरी बना रहे हैं, अभी भी हमारे अंदर वो इच्छा तो है, इच्छा है तभी तक यहाँ तक आ गए, लेकिन अभी वो इच्छा आवश्यकता नहीं बन रही। ये आवश्यकता है युग धर्म की, ये आवश्यकता है, ये जरूरत है। और परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां को हम सब की जरूरत है। वो हमें बुला रहे हैं, चलो चलते हैं। जैसे हमें अपने देह के बच्चों की जरूरत है ना, उनके बिना हम नहीं रह सकते ना कहीं अटका रहता है ना मन। नाती पोतों की जरूरत है ना, उनके बिना नहीं रह सकते ना। कभी कभी मन करता है थोड़ी देर के लिए शक्ल देखने मिल जाए। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां को, सारे देव मंडल को, सारे ऋषि मंडल को हमारी जरूरत है। और एक्चुअली उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वो पलक झपका के युग निर्माण कर सकते हैं। उन्हें श्रेय देने की आदत है, लेकिन इस बात को मान तो लें, इस बात को समझ तो लें, इस बात को अनुभव तो करें। गुरुदेव और कैसे अनुभव करवाएंगे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि अब अनुभव अनुभूति बनकर वो परम प्रकाश भीतर उतरेगा तो जरूर। गुरुदेव लिख रहे हैं, भाग्यवाद एवं ईश्वर की इच्छा से सब कुछ होता है। जैसी मान्यताएं विपत्ति में असंतुलित ना होने एवं संपत्ति में अहंकारी ना होने के लिए एक मानसिक उपचार है, मानसिक दवाई। क्या? ये वाली अफर्मेशन, भाग्यवान, सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। और भाग्यवान, अब जो लिखा होगा वो तो हो गई, जो लिखा होगा वो तो हो गई। देखो एक बात निश्चित है, आउटपुट फिक्स है, आउटपुट फिक्स है। हर इंसान को भगवत प्राप्ति है, ये आउटपुट है मानव जीवन का। आउटपुट क्या है? हर मानव को भगवत प्राप्ति होगी। किस जन्म में हो रही है इसकी बात नहीं कर रहे, पर आउटपुट यही है। लेकिन इनपुट तो हमारे हाथ में है। भगवत प्राप्ति तो कंस को भी हुई थी, भगवत प्राप्ति रावण को भी हुई थी, और भगवत प्राप्ति नरसिंह मेहता को भी हुई, परम पूज्य गुरुदेव को भी हुई, ठाकुर को भी हुई, और मीरा को भी हुई। अनेकों नाम है, विवेकानंद को भी हुई। हमें कौन सा रास्ता चुनना है भगवत प्राप्ति के लिए? और हमारी हालत यह है कि हम रावण और कंस जैसे बुरे बन नहीं पाएंगे, और मीरा और कृष्ण जैसा, मीरा और नरसिंह मेहता जैसा, तुलसीदास जी जैसा अच्छा बना नहीं जा रहा। त्रिशंकु है बीच में लटके हुए, ना इधर के ना उधर के। अरे अगर तमोगुण से भगवान को पाना है तो तमोगुण को इतना बढ़ा लो, इतना बढ़ा लो, इतना बढ़ा लो, इतनी राक्षस वृत्तियां अपना लो कि भगवान हाहाकार करे, ये राक्षस कौन है, नीचे चले, इसके लिए उतर कर चला जाए, क्योंकि अल्टीमेटली भगवत प्राप्ति है। तो इतना बढ़ा ले, फिर वो भी हमसे नहीं हो रहा।
हम इतनी बड़ी तमोगुणी आत्मा भी नहीं है, अब क्या करें? रजोगुण में फंस कर बैठे रहे, ना इधर के ना उधर के, ना घर के ना घाट के, धोबी का कुत्ता। सॉरी फॉर द वर्डिंग, पर ये तो सत्य हो रहा है ना। तो हमें रास्ता तो चुनना पड़ेगा, और क्योंकि हम ये सुन रहे हैं तो हमारा रास्ता सतोगुण है, ये तो निश्चित हो गया। तो इस सतोगुण को बढ़ाना पड़ेगा ना, इस सतोगुण की तरफ एक एक कदम बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ईश्वर की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, तो ईश्वर की इच्छा से मानव जन्म मिल गया, इससे बड़ी कोई इच्छा? ईश्वर की इच्छा से सारी इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियां काम कर रही, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, और कोई इच्छा होगी? इसके बाद ईश्वर की इच्छा, मेरी संतान मेरे जैसी बन जाए, ये है ईश्वर की इच्छा। मेरी संतान एकदम मेरा रेप्लिकेटा हो जाए, ये है ईश्वर की इच्छा। ईश्वर की इच्छा है तभी उन्होंने हमें नॉलेज दे दी। चलना तो हमको पड़ेगा ना, खाना तो हमको खाना पड़ेगा, खाना बना के दे दिया, लगा के दे दिया, माँ ने मुंह में ग्रास भी रख दिया, चबाओगे तो? चबाना तो अपने को पड़ेगा। हम कहते हैं मुंह का ग्रास हम चबाएंगे नहीं और पड़े पड़े सो जाएंगे, मुंह में गस्सा लिए लिए पड़े पड़े सो जाएंगे, कोई बात नहीं बेटा, सुबह उठ के बदबू आएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, वो गस्सा जो इतने प्यार से दिया गया था उसका कीड़ा बन जाएगा मुंह के अंदर ही, सुबह सुबह उल्टी आ जाएगी। रखे रहो मुंह में, मुंह में रखने से ना हो पाएगा, हृदय तक ले जाना पड़ेगा, उदर तक ले जाना पड़ेगा, और फिर पचाना भी पड़ेगा। परोस दिया, खिला दिया, पिला दिया, घोट कर। अब या तो फिर वो छोटा वाला बच्चा बन जाए, वो तो हम बन नहीं रहे, वो छोटा बच्चा 6 महीने वाला, 1 महीने वाला, 2 महीने वाला, उस वो बन गए तो कोई टेंशन नहीं। या तो वो शिशु जैसी सरलता आ जाए, रास्ते तो दो ही हैं, या तो वो आ जाए, वो आ गई तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व, फिर भगवान देख लेंगे अपने आप। लेकिन वो सरलता तो नहीं आ रही, लेकिन ये सारी यात्रा उस सरलता तक ही लेकर जाएगी। कर कर देख लो, पता चल जाएगा, अल्टीमेटली जाएंगे वहीं। जो सरल हो जाएगा शिशु जैसा, उसे भगवान अपने आप नचा लेगा, जैसे नचा माना होगा। करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो अब हम इस मानसिक उपचार को अफर्मेशन ना बनाएं कि हम कर्तव्य कर्म करके क्या करेंगे, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। ये केवल एक मानसिक उपचार है अहंकार से बचाने के लिए। हर समय इन मान्यताओं का उपयोग अध्यात्म की आड़ में करना तो कायर व्यक्ति का, अकर्मण्य का और निरुत्साही का होता है। हर समय इन मान्यताओं को उपयोग करना, अध्यात्म की आड़ में उपयोग करना, कायर व्यक्ति का काम है, अकर्मण्य का काम है, और ऐसा करने वाला निरुत्साही हो जाता है। सोचता है अपने करने से क्या होगा, जो भाग्य में होगा, ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। पुरुषार्थ की दौड़ धूप करने से क्या लाभ, इस प्रकार की मान्यता करने की प्रगति का क्रम समाप्त हो गया ही समझना चाहिए। आक्रमणकारियों, शोषकों और अत्याचारियों ने उपयुक्त मान्यता अपने समय के भ्रष्ट ब्रह्मध्वजियों द्वारा रिश्वतें देकर इसलिए चलाई कि शोषित वर्ग उनके अन्याय से लड़ने के लिए खड़ा ना हो जाए और उन अन्यायों को ईश्वर की इच्छा तथा भाग्य का खेल मानकर चुप बैठ जाए। झांसी की रानी ऐसे चुप रही होती तो आज उनको समझ रहे होते, उनको पूज रहे होते क्या? और महाराणा प्रताप अगर ऐसे शांत बैठ गए होते, या भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम ऐसे शांत बैठ गए होते, तो क्या क्या होता? इमेजिन करके देखो, गांधी जी ने जो किया वो नहीं किया होता तो क्या होता? इस देश को आजाद कराने के लिए जितने लोगों ने अपना बलिदान कर दिया, उन्होंने अपना बलिदान नहीं किया होता तो क्या होता? सब ईश्वर की इच्छा से हुआ है। देश गुलाम हो गया, ईश्वर की मर्जी थी इसलिए गुलाम हो गया, तो रह लेंगे गुलामी में, रह लेंगे गुलामी में, इसमें क्या अंतर पड़ रहा है? नहीं, कर्म योग मैंडेटरी है। कुछ नहीं करके भी हम कर्म तो कर रहे हैं। या तो हम छोटे बच्चे जैसे थॉटलेस हो जाएं, थॉटलेस, कोई थॉट नहीं, कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं, आता ही नहीं, तो भाई चलो कर्म का हिसाब किताब पूर्ण हुआ, वो तो हो नहीं रहा है। और हम कर्म योग करेंगे नहीं और अध्यात्म की आड़ लेंगे, ये कहेंगे सब तो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, हमको कुछ करने की आवश्यकता क्या है, तो लुट जाएंगे। और फिर गाएंगे हम तो लुट गए। अभी तो अपनी इंद्रियों से लुटे पड़े, अपने विकारों से लुटे पड़े। देश आजाद हो गया और हम आज भी पराधीन है। तो गुरुदेव इसकी दिव्यता को समझा रहे हैं और कह रहे हैं आप उठ जाओ, जाग जाओ, चल लो, खड़े हो जाओ, रास्ता मेरा देखा हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हूं, आगे भी और पीछे भी। चलना अपने को पड़ेगा, थक गए तो वो गोदी उठा लेंगे, पर चलने की कोशिश तो करें, चलने की शुरुआत तो करें, एक पहला कदम तो रखें। वही ना रखें तो कैसे बात बनेगी? क्या हमसे ना हो पाएगा? हमसे नहीं हो पाता तो ये स्वाध्याय हम तक नहीं आता। हमारी संभावना उस गुरु ने देख ली, और उन्होंने संभावना देख ली तो वो हमसे करवाएंगे तो जरूर। अब इसी में गुरुदेव लिख रहे हैं, संसार को स्वप्न, माया, बंधन, भवसागर कहकर पारिवारिक तथा सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करना एवं भिक्षाजीवी निरर्थक जीवन बिताने की पलायनवादी मान्यता अध्यात्म के साथ जब से जुड़ी, तब से साधु ब्राह्मणों और वानप्रस्थों का अति महत्वपूर्ण लोक सेवी वर्ग मिथ्या आडंबरों में फंसकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाने लगा।
समाज के लिए भारभूत बन गया। कितना दिव्य पैराग्राफ है। संसार को माया बंधन भवसागर कहा और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। मतलब संसार और अध्यात्म को, संसार और भगवान को अलग कर दिया। भगवान ने तो कभी ये कहा ही नहीं था कि तुम भगवान और संसार को अलग कर दो। अरे अगर भगवान ने एक परिवार दिया है तो उस परिवार का कर्तव्य कर्म, उस परिवार की जिम्मेदारी उठाना तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन हम उसको देह भाव का कर्तव्य मानकर ना उठाएं, हम उसको आत्मभाव से उठाएं, आत्मभाव से उस कर्तव्य को पूरा करें कि भगवान ने नौकरी दी है, भगवान ने परिवार दिया है, इस परिवार की जिम्मेदारी उठाना मेरी नौकरी है। नहीं, संसार तो मिथ्या है, संसार तो भवसागर है, और ये कहकर चले गए भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, और अपने अहंकार का पोषण कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर किसी की कॉपी नहीं जांची जा सकती। इतने साधु संत हैं, किसके अंतःकरण में क्या है हमको नहीं पता, और हमको धारणा बनानी भी नहीं चाहिए। इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि सारे साधु बेकार है या सारे संत बेकार है, हम नहीं जानते। और स्वाध्याय तो क्या होता है, अपनी आत्मा का अध्ययन होता है ना। हमको किसी की कॉपी क्यों देखनी है, हमको अपनी आत्मा में देखना है, अपने भीतर झांकना है कि गुरुदेव कह रहे हैं कि संसार में रहकर भी अध्यात्म के दिव्य गुणों को आत्मसात किया जा सकता है। तो अगर किसी ने अपने मन मन में ये सोचा कि यार परिवार के साथ इतनी सारी बातें हो तो ना पाती हैं, हाय बच्चे हैं अभी तो हो तो ना पाता है, अभी सास जी को क्या कहे, पति को क्या कहे, ऑफिस का काम है, हो तो ना पाता है, तो ये उसका आंसर है। गुरुदेव ने उसका आंसर दिया है स्वाध्याय के क्रम में कि सब हो जाएगा। संसार के बीच में अध्यात्म जी रहे हो, अध्यात्म के बीच में संसार जी लो। एक मान्यता है, हर किसी के भीतर ईश्वर बसता है। मुश्किल है, नहीं मान पा रहे। हर किसी के भीतर ईश्वर बसता है, ये कहना आसान है। सामने वाले ने हमारे साथ क्या किया तुमको पता है? सामने वाला शराबी है, जुआ खेलता है, कैसे मान ले उसके भीतर ईश्वर है? चलो कठिन है, कोई बात नहीं। पर मेरे ईश्वर के भीतर तो सब बसते हैं, ये तो मानना सरल है। पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड मेरे ईश्वर के भीतर बसता है। अब जिसको मेरे ईश्वर ने, मेरे इष्ट ने अपने हृदय में स्थान दे दिया, क्या हम उससे प्रेम नहीं कर सकते? क्या हम उसका सम्मान नहीं कर सकते? क्या हम उससे सद्भावना नहीं रख सकते उसके प्रति? वो जैसा भी था, भगवान ने उसको अपने हृदय में स्थान दिया। माँ शारदा कहती हैं, मैं सतरजतम सबकी माँ हूँ। तो एक मान्यता ये कि हर वाणी से ईश्वर बोल रहा है, इसको मान ले। गुरुदेव ने यही लिखा कि अध्यात्म का असली अर्थ ही ये था कि हर किसी में, हर व्यक्ति में ईश्वर की झांकी करना, और ईश्वर की झांकी करके उस अनुसार सदव्यवहार करना। इसका ये मतलब नहीं कि अन्याय सहना है, लेकिन मान लो किसी ने मेरे ऊपर मुझे एक चांटा मारा और मेरा मन तिलमिला गया, मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने पलट के 2 चांटे लगाए, तो हम कर्म की साइकिल में उलझ गए। ठीक, किसी ने मुझे चांटा मारा और मेरा मन अंदर से स्थिर और शांत, और कारण ढूंढा कि भगवान कोई कार्मिक है, क्या चक्कर है कि मुझे आके चांटा पड़ गया, क्या मैंने कभी कुछ गलत किया, अनुचित किया? मन एनालिसिस मोड में चला गया। अभी सामने वाली आत्मा के लिए कोई थॉट नहीं आ रहा, थॉटलेस है। ठीक है, जो उसने किया वो किया, अभी नहीं कुछ बोल रहे हैं, थॉटलेस है। और फिर एनालिसिस मोड में है, डीप एनालिसिस, हमारे कर्म का फल है, क्या चक्कर है, हमने इस आत्मा के साथ ऐसा क्या किया कि चाटा मारने तक आ गई? कोई यूं ही तो चाटा नहीं मारेगा, हमने कुछ तो ऐसा किया हो सकता है कि उसके अंदर गुस्सा इतना ज्यादा आ गया हो कि उसको थप्पड़ मारना पड़ गया, उसकी आत्मा का इतना हनन हो गया कि बात थप्पड़ तक आ गई, क्योंकि उस आत्मा को भी पता है कि थप्पड़ मारना गंदी बात है, गलत बात है, फिर भी उसने मार दिया। तो उसका कहीं तो दिल दुखा होगा, उसके हृदय में कहीं तो कोई टीस उठी होगी कि बात यहाँ तक आ गई। उस टीस को उठाने में हमने क्या भूमिका निभाई? अगर हम ये जानने का प्रयास करेंगे, यकीन मानो उस सामने वाली आत्मा पर प्रेम आने लगेगा। ये करके समझ में आएगा, अंदर उतर कर समझ में आएगा, गहराई से। और फिर जब हम समता में आ जाएंगे, जब हमारे अंदर उसके लिए अनन्य प्रेम होगा और हम उसे क्षमा कर देंगे, पहले क्षमा किया, फिर पुराने जन्मों के हिसाब किताब के लिए क्षमा मांगी, फिर थैंक यू, और फिर प्रेम क्या शुरू। उसके बाद बोलना है, देखो जो भी था मैंने माना मेरी गलती थी, लेकिन तुमको थप्पड़ मारने का अधिकार तो फिर भी नहीं था, ये तुमने ठीक नहीं किया, ये तुमने सही नहीं किया। हमारी वाणी में उस समय इतना प्रेम घुला होगा, इतना प्रेम घुला होगा, यकीन करो सामने वाले का वो संस्कार ही छूट जाएगा हाथ उठाने का। यकीन करो हम सब में परिवर्तन कर सकते हैं, हम अपने भीतर उतर जाएं, आत्मा का निर्माण हो जाए, तो आसपास परिवर्तन करना सरल है। लेकिन पहले तो हमारे को अपने नाम भाव और अहम भाव से बाहर आना होगा। जिसने थप्पड़ खा के जिसको तिलमिलाहट हुई, वही तो मेरा नाम भाव और अहंकार है। ऐसे कैसे मेरा अपमान कर दिया, ऐसे कैसे मुझे चाटा मार दिया, यही तो जानना है, ऐसे कैसे हुआ? कुछ तो मुझसे हुआ होगा कि सामने वाले को इतना कष्ट हो गया कि वो थप्पड़ तक आ गया। बस इसी को जानना है, यही अध्यात्म है, यही आत्मा के निकट जाना है।
ये आत्मा को समझना है, अनुभव करना है। और गुरुदेव ने इसको बहुत सरल कर दिया ना हमारे लिए। इतना सरल करके गुरुदेव हमें परोस रहे हैं। चल के देखो, बहुत आनंद आएगा, अत्यंत सुकून का अनुभव होगा। ऐसा हृदय, जिस हृदय में किसी के लिए कोई भावना ही ना आती हो और एक ही भावना है, प्रेम प्रेम प्रेम। ऐसा सूक्ष्म शरीर, ऐसी विचारना जहाँ कोई विचार ही ना हो, विचार केवल इष्ट, केवल ईश्वर और ईश्वर के गुण और ईश्वर का चिंतन। उसको कितना सुकून होता हो। और यात्रा अनंत है तो पूर्ण तो वहां पर भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक डिविनिटी, एक फीलिंग, एक शांति रहती है अंदर। और वो शांति को ना, गूंगे का गुड़ जैसा है। ये तो परम पूज्य गुरुदेव ने उस शांति को इतने सुंदर शब्दों में लिख दिया। नहीं तो इसे लिखना सरल नहीं, इसे समझाना, इसे कहना सरल नहीं, लेकिन इसको जीने में बड़ा आनंद है। तो किसी साधु सन्यासी के लिए, ब्राह्मण के लिए, वानप्रस्थ के लिए, किसी के लिए कोई धारणा नहीं बनाएंगे, लेकिन पलायनवादी अध्यात्म नहीं जिएंगे। विवाह नहीं करना अच्छी बात, पर विवाह इसलिए नहीं करना कि भाई बड़ा झोल है, देख लिया कितना बड़ा डंडा है यार, बहुत मुश्किल है, भागो भागो भागो। ना ना, अगर अंदर की कॉलिंग है कि विवेकानंद जी जैसा बनना है, बात अलग। लेकिन संसार में डिस्टर्ब मैरिड लाइफ देखकर ये निर्णय ले लिया कि शादी नहीं करेंगे, तो भाग रहे हैं, पलायनवादी अप्रोच है। जिम्मेदारियां लेना ही नहीं चाहिए, इसको समझना पड़ेगा। और ये एक थिन लाइन डिफरेंस है जो भगवान समझा देंगे। तो गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि इन आडंबरों में फंसकर बहुत भ्रांतियां फैल गई। और ये जो सन्यासी थे, या ऐसे लोग, हम सन्यासी शब्द क्यों यूज करें, ऐसे लोग जिन्होंने ऐसा किया, वो समाज के लिए भार बन गए। उपयुक्त मान्यताएं केवल विष्णा, वासना, तृष्णा को निरर्थक बताने के लिए थी। उनकी व्याख्या उल्टी की गई। व्यक्ति समाज से विमुख होकर संकीर्ण स्वार्थपरता के दायरे में स्वर्ग, मुक्ति और सिद्धियां पाने की बात सोचने लगा। फलतः अध्यात्मवाद की उपयोगिता अनुपयोगिता में बदल गई। चिंतन कर ले, साधना से सिद्धि की यात्रा है, लेकिन क्या एक्चुअली सिद्धि चाहिए? और प्रेम से बड़ी कोई सिद्धि हो सकती है क्या? साधना से सिद्धि जब गुरुदेव कहते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं साधना से प्रेम का मैनिफेस्टेशन होना। और गुरुदेव के प्रेम का मैनिफेस्टेशन हुआ ना, वंदे माता जी के प्रेम का और गुरुदेव के प्रेम का मैनिफेस्टेशन, ये सारा स्वाध्याय, ये सारी किताबें, और हम लोग जीवंत। तभी तो गुरुदेव माँ हमसे इतना प्रेम कर रहे हैं और उनके प्रेम को हम पल पल अनुभव कर रहे हैं। तभी तो राम, सीता, भगवान श्री कृष्ण, जितने भी ईश्वर के स्वरूप में हमसे प्रेम कर रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन ही तो हुआ उस प्रेम का हम लोगों में। तो अब हम इस मैनिफेस्टेशन को जीवंत जागृत करें। हम अपनी कुछ करें ना करें, पर अपना दीपक आप बने, इसका अभ्यास प्रयास करें। तो आज ये संकल्प लेते हैं, आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। ये एक सूत्र गुरुदेव जीवन में समझ में आया। अनुभव में कितना आया पता नहीं, पर यह पता चल गया कि यात्रा बस आत्मनिर्माण की है। तो हे परम पूज्य, हे वंदे माँ, हे सभी देव शक्तियों, हे सभी ऋषि मंडल, देव मंडल, आपसे प्रार्थना कि आप हमें इस यात्रा पर चला लो, चला लो, चला लो। शरणागत होकर, शरणागति के भाव से हम आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें नहीं पता हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर हम हाँ कहते हैं। हमारा मन है, हमारा मन है, हमारी इच्छा है, और अभी इच्छा जरूरत बन जाए। आप कोई ऐसी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। शरणागति के भाव से इस स्वाध्याय को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।